गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7। मैं आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, आपके ये काम आएंगे। होपफुली आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पहले व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाते रहें ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप प्राप्त करते रहेंगे। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन से आ जाएं और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है हमारा, जंक्शंस ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जंक्शंस, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है हम उसको क्या कहते हैं? एक लिख रखा है साइनेप्स, दूसरा लिख रखा है साइनेप्सिस, तीसरा लिख रखा है जॉइंट या फिर जंक्शन। मैं आपको बता दूं, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शंस होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। आपको इनमें से ये बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज होता है और ये ह्यूमन बींग्स का पार्ट है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ये भी ह्यूमन बींग्स का ही पार्ट है। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन बचा कौन सा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज द पार्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन। और कैसा हार्मोन है ये? लिक्विड हार्मोन है, जो प्लांट की ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है और साथ में सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सेवियर कोल्ड ही और सी कैन नॉट। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा उसको क्या लगी हुई है? ठंड लगी हुई है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, differentiate red light from green light, differentiate a hot object from a cold object, differentiate the smell of a perfume from that of an अगरबत्ती। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जब किसी को भी ठंड लग जाती है तो उनके नाक बंद हो जाते हैं, और नाक बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो नोज़ है उसके अंदर कैसा रिसेप्टर होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है, जो स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जब वो ही डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म से आप क्या समझते हैं? ये आपको बताता हुआ चलूँ, ये ट्रॉपिक मूवमेंट का ही एक पार्ट है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब आप देखते हैं कि प्लांट के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, वो भी केवल रूट्स की, और किसके रेस्पॉन्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द टू सेट्स ऑफ नर्व्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? मैं आपको बताता हुआ चलूँ, सिंपैथेटिक तब होता है जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस समय ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं हमारी, बहुत तेज़ी से क्या करती हैं? कार्य करने में हेल्प करती हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या आती है? जैसे सांस चढ़ जाता है तो धीरे धीरे सांस उतरता है ना, तो वो फिर उसको रेगुलेट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेन इज लॉक्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल नॉन एज। देखिए आपको ये बताना है कि हमारा जो ब्रेन है वो चारों तरफ से कवर्ड होता है स्कल से। उस कैविटी का क्या नाम है? पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, क्रैनियम या मेनिनजेस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रेन इज लॉक्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल, उसको हम बोलते हैं क्रैनियम। तो आपका आंसर क्या रहेगा? क्रैनियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़े, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरॉन फॉर्म। आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो किस प्रकार से ट्रैवल करती है। तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि सबसे पहले हो जाएगी डेंड्राइट के अंदर, फिर जाती है सेल बॉडी में, फिर उसके बाद जाती है एक्सॉन,
और फिर लास्ट में क्या आ जाती है, एक्सोनल एंड। तो ये आप देखेंगे कौन से में ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट क्यों रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो ब्रांची स्ट्रक्चर्स होती है नर्व्स की, तो उसको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर आएगी और सेल बॉडी से फिर एक्सोन के अंदर ट्रांसफ़र होगा, फिर एक्सोन से एक्सोनल एंड की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करेगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। विच हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड आपको मैं बता देता हूँ, डक्टलेस ग्लैंड है, ये केवल फीमेल्स के अंदर ही पाया जाता है, जो मिल्क को सिक्रेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है यहाँ पर जो डेवलपमेंट करता है मेमोरी ग्लैंड की, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या ऑक्सीटोसिन। ये 4 हार्मोन आपको दिए गए हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर कि इसका जो पर्टिकुलर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, एस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल्स के अंदर होता है ना, तो एस्ट्रोजन फीमेल्स का ही हार्मोन है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। नेम द हार्मोन विच प्रोमोट्स प्लांट ग्रोथ। उस हार्मोन का नाम बताओ जो प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो उसका सही जवाब क्या है, ऑक्सीन। क्या रहेगा, ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, तो वो है सेरिबेलम। ये मैंने डायग्राम में भी आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आपको बताता हुआ चलूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ब्रेन के अंदर होता है और इसी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट इज ड्यू टू। देखिए जो ग्रोथ है जो टेंड्रिल्स की पी प्लांट में, वो किसके माध्यम से होता है, इफेक्ट्स ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट, रैपिड सेल डिविजन्स इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि टेंड्रिल्स का जो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, ये इस प्रकार से ये टेंड्रिल्स होते हैं। ये नॉर्मली आपको कहाँ मिलेगा कि प्लांट के अंदर मिलेगा, रैपिड सेल डिवीजन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और टेंड्रिलर सेल्स है इसके अंदर, कौन सी हैं, टेंड्रिलर सेल्स, जो क्या करता है, जो अवे होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक हार्ड सब्सटेंस है तो ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा। और कॉइल हो जाएगा तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा स्टेम को, ताकि वो ब्रेक ना हो जाए और पर्टिकुलर अपनी ग्रोथ कर सके। तो आपका जो आंसर रहेगा वो लास्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब मैंने आपको ब्रेन का डायग्राम सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वहाँ क्या होता है, रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अगर वो कम सीक्रेट होता है तो इसका मतलब ड्वार्फिज्म कॉज करेगा, और ज़्यादा सीक्रेट कर देता है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कॉज करेगा, फिर गिगेंटिज्म शो करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी गाइज मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आपको यहाँ पे ड्वार्फिज्म का बताता हुआ चलूँ तो यहाँ पर एक्सेस सिक्रेशन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, इसको एक बार करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फंक्शन ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। एक फंक्शन बताना है आपको थायरॉक्सिन का, तो इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स आवर ऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके रेट को कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि बैलेंस फॉर्म में सारे प्रोसेस क्या हो सके, चलते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 गाइज आप देखिएगा, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। तो यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि पेनक्रियाज से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकैगन। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स आपको याद रखने हैं, ये पेनक्रियाज के द्वारा ही सीक्रेट होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 गाइज, द न्यूरॉन्स दैट कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर्स आर कॉल्ड। आपको ये बताना है कि जो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी नर्व इम्पल्स कैरी करते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स की तरफ जब जाते हैं या मसल्स की तरफ पहुंचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं हम, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जा रही है, इफेक्टर, इफेक्टर्स क्या है हमारी मसल्स, तो वहाँ तक ले जाने के लिए मोटर नर्व्स की सहायता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये बताना है कि इनमें से मिसमैच कौन सा है। आपको दिखाई दे गया होगा यहाँ पर, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो एड्रेनलिन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एड्रेनलिन किससे सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। मतलब कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होता है, अबव द किडनीज, तो वहाँ पर होता है। और ये नॉर्मली एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसने पूछा मिसमैच पेयर, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। दूसरे ऑप्शन में क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, बिल्कुल सही है। ओवरी, एस्ट्रोजन ठीक है। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड, ये भी ठीक है। तो केवल आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिसमैच हो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स। इनमें से आपको ये बताना है कि नास्टिक मूवमेंट क्या होती है। मतलब इस नास्टिक मूवमेंट से आप क्या समझेंगे, नास्टिक मूवमेंट ये होता है कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, मतलब द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ देखेंगे बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, नहीं, ये तो अकॉर्डिंग टू क्या है, स्टिमुलस से आपने क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ये तो ठीक है। ग्रोइंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये भी ठीक है। ड्रूपिंग ऑफ टच मी नॉट लीव्स लाइट ऑन टच, बिल्कुल ठीक। आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो ऑप्शन है ये नास्टिक मूवमेंट का है, और ये सारे के सारे जो हैं ये हैं ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जिसको हम सबसे पहले ऊपर क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, दूसरे वाले में क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म, और लास्ट वाले में कीमोट्रॉपिज्म आ जाता है। लेकिन ये जो थर्ड जो ऑप्शन है, टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है टच मी नॉट प्लांट का, मिमोसा पुदिका, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, नास्टिक मूवमेंट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का क्या फंक्शन होता है, तो ऑसिपिटल लोब का फंक्शन होता है विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन, ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन लिंक्स द एंडोक्राइन सिस्टम विद नर्वस सिस्टम। तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन लिंक्स द एंडोक्राइन सिस्टम विद नर्वस सिस्टम, कौन सा लिंक होता है ब्रेन के बीच में, तो वो है हाइपोथैलेमस, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, विसरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स द फंक्शंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ऑल ऑफ द अबव। जब विसरल से बात समझ में आएगी तो इसमें विसरल का मतलब क्या होता है, एक लिक्विड जो क्या करता रहता है, ट्रैवल करते रहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी लिक्विड जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी लिक्विड रहता है, हार्ट के अंदर भी लिक्विड जाता है, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव। तो विसरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है और इंटीग्रेट करते हैं इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। इनमें से आपको ये बताना है कि ब्रेन का कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बैठता है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द हाइंड ब्रेन। देखिए जो थिंकिंग पार्ट है हमारा, हाइंड ब्रेन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाइंड ब्रेन के अंदर आते हैं पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो केवल थिंकिंग पार्ट की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसके अंदर क्या होता है, सेरिब्रम होता है, तो वो है ये। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड है सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। तो ये कह रहा है कि हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एट्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि ये सभी के सभी किस में आते हैं, वॉलंटरी एक्शन से आते हैं। तो वो क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये इनवॉलंटरी एक्शन से जो कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा मेडुला करता है, तो ये थर्ड ऑप्शन ठीक है। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो जो सेरिबेलम है हमारी बॉडी को क्या नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इसमें मुझे सेकंड पार्ट ठीक लगा, थर्ड पार्ट ठीक लगा, लेकिन जो लास्ट वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल गलत लगा मुझे। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए सेकंड और थर्ड। तो मतलब जो ये बी ऑप्शन है ये हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें ये जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है।
तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, द सब्सटेंस दैट रिजल्ट्स into the fall of mature leaf and fruits from plants is due to। तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है गिबरलिन हार्मोन्स। गिबरलिन हार्मोन्स के कारण होता है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीन, ऑक्सीन कहाँ होता है? टिप ऑफ द प्लांट। ABA एब्सिसिक एसिड, जो क्या करता है? जो कच्चे चीज़ों को पकाने के लिए काम आता है। साइटोकाइनिन, ये सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? गिबरलिन रहेगा, जो लीव्स और फ्रूट्स को मैच्योर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसका जवाब क्या रहेगा आपके पास? न्यूरॉन, नर्व सेल इज द करेक्ट आंसर। नेम वन सेक्स हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे एस्ट्रोजन भी बता सकते हो, प्रोजेस्टेरोन भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये भी सेक्स हार्मोन ही है, इसमें केवल वन सेक्स हार्मोन पूछा है, चाहे मेल का बताओ चाहे फीमेल का बताइए, बिल्कुल ठीक रहेगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो आपको बताता हुआ चलूँ, सेरिबेलम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 27, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट ग्रोथ। तो यहाँ आपको बताता हुआ चलूँ, जो ऑक्सीन है ये हमारी सेल्स की ग्रोथ करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीन प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इनमें से आपको बताना है प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है हमारा, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच का गैप क्या कहलाता है? डेंड्राइट, साइनेप्स, एक्सोन, इम्पल्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? साइनेप्स इज द करेक्ट आंसर। Question number 30 guys, the brain is responsible for thinking, regulating the heartbeat, balancing the body या all of the above। जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो यहाँ पे आपका जवाब होगा all of above। क्वेश्चन नंबर 31, what name is given to the microscopic gap between the two adjacent neuron। दो न्यूरॉन के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? साइनेप्स ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ अगर हम बढ़ते हुए चलें तो मैं आपको बता दूं, इफ़ वी स्टेप ऑन समथिंग शार्प एक्सीडेंटली वी मूव आवर फुट अवे एट वंस, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स नोन एज। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी शार्प चीज़ के ऊपर हम कई बार क्या करते हैं, अपना पैर रख देते हैं, तो तुरंत हम क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं और पीछे कर लेते हैं। तो ये कौन सा एक्शन कहलाएगा? तो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे अब हम। अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन मेक्स पॉसिबल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, स्केटिंग, राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल, नेम दिस पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो उसे का क्या नाम है? सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम ये हमारा स्मॉल, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा छोटा दिमाग है। नेम द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के बारे में आपको बताना है, विच इनहिबिट्स ग्रोथ एंड कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट फॉर्म में इसको ABA भी लिखा जाता है। नेम द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 35 गाइस, हु ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। तो न्यूरो ट्रांसमीटर, मैं आपको बताता हुआ चलूँ, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप्स होते हैं उसको साइनेप्स कहते हैं, और साइनेप्स के अंदर क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 गाइस, गिव रीजन व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज थेफ्ट सिक्रीशन इनटू द ब्लड। तो आपको ये बताना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज थेफ्ट सिक्रीशन इनटू द ब्लड क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं हम? डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। और एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव टू एक्ट एट ए डिस्टेंट साइट। और जो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर ही क्या है? अपना इफेक्ट करते हैं। तो होपफुली आपको गाइस ये समझ में आया होगा। ये मेरे पास 36 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछे जाते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे बताता हुआ चलूँ कि अगर आप पहले व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।